हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके चैनल यूनिक स्टडी में। तो आज हम करने वाले हैं महात्मा गांधी जी से संबंधित जो भी प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो मैं इनको ट्रिक से करवाऊंगा। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आपको आसानी के साथ याद हो जाएंगे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा और आराम से ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले करते हैं गांधी जी के जीवन परिचय से, जो बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनके माताजी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबाई माखन जी कपाड़िया, शॉर्ट में याद रखिए कस्तूरबा गांधी। मृत्यु इनकी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। आपको पता है कि नथुराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लाइन हाईलाइट की हुई है। ये एक्चुअल में सवाल है जो एग्ज़ाम में 1000 बार नहीं करोड़ों बार पूछा गया सवाल है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। वो था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। आपको ये याद करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इनको हम ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहले है गांधी जी अफ्रीका गए। कब गए? 1893 में। अब 93 देखो ऐसे लिखते हो आप 93। तो गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी समुद्र के रास्ते से अफ्रीका गए। कैसे गए? तैर कर गए। कैसे गए? तैर कर। आप इससे याद करोगे आप कैसे गए? तैर कर। 93 से तैरना, देखो 2 वर्ड मैच कर रहे हैं। 93 तैरना। तो गांधी जी अफ्रीका गए। कैसे गए? तैर कर गए। 93 से तैर कर, तैर कर। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो गया। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। कैसे गए? तैर कर गए। ठीक है, 93 से तैरना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में। अब गांधी जी अफ्रीका गए, वहाँ बढ़िया उनकी सेवा हुई, खाना वगैरह खाए, कई साल वहाँ रहे। तो वहाँ लौटे भारत। कैसे लौटे? पैदल लौटे। कैसे लौटे? पैदल लौटे। 1915 में। कैसे लौटे? पैदल। अब देख लो, 15 से पैदल, 15 से पैदल, 15 से पैदल। तो इसलिए याद हो गया आपको। गांधी जी भारत लौटे 1915 में। कैसे लौटे? पैदल। तो आप इजीली इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, ऐसे वर्ड्स को कनेक्ट करके। अब देखो, गांधी जी जैसे ही अफ्रीका गए, फिर भारत लौटे। वहाँ अफ्रीका में बढ़िया काम करके आए थे। तो जैसे ही भारत आए तो उनको केसरी हिंद की उपाधि मिल गई। कब मिल गई? उसी साल जब भारत लौटे। तो उसी साल 1915 में ही गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि मिल गई। तो फ्रेंड्स, आपको इजीली याद हो गया होगा ये। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। ये बिल्कुल इजी है। कैसे? देखो, सत्या में यानी 17, तो ये तो इजी है बिल्कुल। सत्या से क्या हो जाएगा? 17। सत्या से 17, तो 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। कब हुआ? 1919 में। इसको कैसे याद करोगे? देखो, खिलाना,
खिला, आप जब खाते हो बहुत सारा खिलाना तो मोटे हो जाते हो। तो ऊन के कपड़े पहनते हो तो ऊन के कपड़े पहनने से मोटे दिखते हो आप। तो 1919, 19 में क्या आ गया? ऊन आ गया। 19 में क्या आ गया? ऊन आ गया। तो ऊन के कपड़े पहनने से मोटे दिखते हो आप, ठीक है। खिलाने से यानी जब खाते हो बहुत सारा आप तो मोटे दिखते हो। तो 1919 ऊन कनेक्ट हो गया। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन, कब हुआ? 1920 में। अब देखो असहयोग, असहयोग यानी किसी का विरोध करना। तो 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। 20 विश, 20 यानी विश, 20 विश। अब किसी का असहयोग यानी किसी का विरोध करना, विश किसी को विश पिलाने के बराबर है। तो ये इजीली इससे कनेक्ट हो गया कि किसी का असहयोग यानी किसी का विरोध करना किसी को विष पिलाने के बराबर है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। नेक्स्ट है कांग्रेस की अध्यक्षता। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जो बेलगांव कर्नाटक 1924 में हुआ था उसमें भाग लिया था। अब इसको कैसे याद करोगे? कांग्रेस की अध्यक्षता यानी मीटिंग हुई, मीटिंग 24 घंटे चली, मीटिंग 24 घंटे चली। तो 1924 में हुई और 24 घंटे चली मीटिंग। तो इससे इजीली याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट है दांडी मार्च 1930 में हुआ। अब इसको कैसे याद करोगे? दांडी यानी नमक आंदोलन, नमक मिर्च से याद करोगे। अब नमक मिर्च से तीखा लगता है, नमक मिर्च से तीखा, तीखा से 30 बन गया। देख लो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, तीखा से 30 बन गया। तो दांडी मार्च 1930 में। अब जैसे ही नमक मिर्च से तीखा लगा तो उन्होंने पानी मांगा, विनम्र यानी विनय से पानी मांगा, उसी टाइम पानी मांगा यानी 1930 में मांगा। तो ये देखो इजीली याद हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। फ्रेंड्स एक ये महज कहानी है जिसके माध्यम से या ट्रिक से मैं आपको याद करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। इसको कैसे याद करोगे? गांधी इरविन समझौता 1931। अब देखो समझौता यानी एकता हुई 1931 में। 31 से एकता, देखो वर्ड मैच कर रहे हैं। 31 एकता, 31 एकता। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। नेक्स्ट है पूना समझौता 1932 में हुआ। पूना समझौता गांधी जी और बाबा साहब के बीच पुणे महाराष्ट्र यरोदा जेल में हुआ था। अब देखो जब दोनों में समझौता हुआ दोनों हंसने लगे, उन्होंने अपने 32 दांत दिखा दिए। देखो 32 दांत दिखा दिए। तो आप इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। तो पूना समझौता 1932 में हुआ बाबा साहब और गांधी जी के बीच। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अब देखो 1942, 42 यानी बाय बोलना, 42 से बाय, बाय भारत छोड़ना यानी बाय बोलना। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ठीक है, आप इससे रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की उपाधियों के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था, यानी कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये पॉइंट्स दोनों आपको याद रखने हैं।
इनसे एग्ज़ाम में सवाल बने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी महात्मा गांधी जी से संबंधित जो भी सवाल एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। इनसे बाहर सवाल एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।